हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एस बी जायसवाल आप सभी का अभियान IAS अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो क्लासेस होंगी वो डाइस से ही होंगी। ये थर्ड लेक्चर है हमारा। पिछले 2 लेक्चर में हमने आपको बताया था कि 2 डाइस में जब एक कॉमन हो, 2 कॉमन हो और कोई कॉमन ना हो तो उसमें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आज उसी कंडीशन का अप्लाई हम लोग इसमें भी करेंगे। 3 डाइस और 4 डाइस को जब रहे क्वेश्चन तो कैसे जल्दी करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं, 3 डाइस है, एक ही डाइस के 3 अलग अलग पोजीशन है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लेटर लिखे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन इस टाइप के किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो जो मैं अभी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा वो किसी न किसी एग्जाम का ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपसे पूछेगा, हो सकता है यू से पूछे यू का अपोजिट क्या होगा, है ना। आपसे ये पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे पूछ दे पी का अपोजिट क्या होगा। कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, जब 3-3 डाइस या 4-4 डाइस रहें तो मन में एक दुविधा होती है कि कौन सा डाइस देखें। तो आप एक कॉमन वाली रूल लगा सकते हो, 2 कॉमन अगर लग रहा है तो उससे भी बना सकते हो, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो जब इन दोनों को मैं देख रहा हूँ तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, देखिए आप क्यू है, बाकी सब अलग अलग हैं। तो जब आप इसे क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे, मैंने 1 कॉमन का रूल बताया था, क्लॉक वाइज रोटेट करनी है। तो क्लॉक वाइज रोटेट इधर से होगा और ये इधर से होगा। तो Q से क्या बनेगा, U और S, और इसमें Q से क्या लिखेंगे हम लोग, R और P। हमने Q से क्लॉक वाइज गए तो U और S लिखा, ठीक है, एक लाइन में लिख दिया, और यहाँ Q से गए तो R और P एक लाइन में लिख दिया। अब U के नीचे R है, S के नीचे क्या है, P है, और Q के लिए न्यू लेटर मेरे पास क्या बचेगा, तो देखिए न्यू लेटर आपको T दिख रहा है। ये इस तरह से एक बार में सबके आंसर आ गए। ठीक है, तो U के नीचे आ रहा है तो U और एक दूसरे का अपोजिट, S के नीचे P आया तो S और P एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ओके, अब यहाँ पर आप देखो ध्यान से, मैंने फर्स्ट और सेकंड से बनाया, जो भी आंसर आया अब क्या करना होगा आपको कि ये बचे हुए तीसरे डाइस या 4 डाइस का भी है तो उन दोनों में मैच करना जरूरी है कि जो मैंने UR निकाला है, SP अपोजिट निकाला है, तो वो साथ में नजर ना आए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन को टफ करने के लिए, जैसे आपने S और P एक दूसरे का अपोजिट निकाला, वो साथ में दे देगा, S और P एक साथ दिखा रहेगा। तो अब क्या करोगे भाई, S और P अपोजिट है तो साथ में कैसे आ गया, तो उसके लिए मैं अलग टेक्निक बताऊंगा। अभी आप सीखो कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया। सपोज डेट आप यहाँ पर फर्स्ट सेकंड से नहीं बनाते हैं, सेकंड और थर्ड से बनाते हैं, तो सेकंड और थर्ड में देखिए कॉमन कौन सा है आपको, ये दोनों में कौन सा नजर आएगा, तो R। बाकी कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ एक कॉमन है। इससे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो R के बाद मेरे को क्या मिलेगा, P, और यहाँ से अगर रोटेट करेंगे तो R के बाद क्या मिलेगा, S। तो P और S एक दूसरे के अपोजिट मैच कर रहा है आंसर। फिर आगे बढ़ेंगे, इधर T आएगा, फिर इधर इसमें आगे बढ़ेंगे Q आएगा, Q और T अपोजिट, ये भी मैच कर रहा है। SP आ गया, QT आ गया, तो बचा UR, वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट। क्लियर हो गया। कोई बच्चा अगर फर्स्ट और थर्ड से बनाना चाहे तब भी बनेगा, आंसर तब भी आएगा। फर्स्ट और थर्ड में भी देखो सिर्फ एक लेटर कॉमन है और वो है S। अब आप S से क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या मिलेगा, Q। इसमें भी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या मिलेगा, T। तो Q और T एक दूसरे के अपोजिट, फिर उसके बाद U, फिर उसके बाद R, तो U और R अपोजिट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर UR भी अपोजिट है, QT भी अपोजिट है, सेम आंसर आ रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कोई भी एक तरीका ले लो, 1 कॉमन से आप एक साथ सबका आ जाता है, जिसका भी पूछेगा आंसर आप फटाफट बता दोगे। इसका आंसर R बताओगे, इसका आंसर क्या बताओगे, S हो गया काम। ठीक है, चलिए कुछ और प्रैक्टिस करें, मैं आपको करवा दूँ आपके लिए। ये मेरे पास जो क्वेश्चन है वो SSC सीजीएल में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम के ही हैं। ठीक है, वो मैं करवा देता हूँ। यहाँ पर 3 डाइस है बना हुआ, ठीक है, 6 है, 3 है, 1 है, फिर इसके बाद 5, 2, 4, फिर उसके बाद 3, 5, 1। ठीक है, और आपसे इसमें पूछा गया है कि बताएं 1 के अपोजिट कौन से होंगे। ठीक है, तो इस केस में अब आप ऐसे कैसे बनाओगे इसमें, तो देखिए आप इन दोनों में देखिए, फर्स्ट और सेकंड में कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ स्टार्टिंग में आप नो कॉमन वाले रूल डायरेक्ट मत लगाना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है 6 का 5 ना होकर 6 का 4 दिया रहे, जैसे मैंने अभी आपको करवाया था पिछले वीडियो में। डायरेक्ट मत लगाएं, नहीं लगाएंगे कॉमन वाले रूल। हो सकता है नो कॉमन वाले रूल यहाँ सही हो जाए, किसी दूसरे क्वेश्चन में गलत भी तो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे बनेगा, तो देखिए आप एक नंबर कॉमन ढूंढें तो फर्स्ट है और इसके आपका सेकंड है, थर्ड में देखिए
ये 5 है, ये 5 है, इससे क्लॉकवाइज जाएंगे तो 4, इससे क्लॉकवाइज जाएंगे यहाँ पर 3, यानी 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे 2, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे 1, 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट। हमने इन दोनों से मिलाया, इन दोनों से ये बनाया। ठीक है, अब आप इसमें मैच कीजिए, 4 3 साथ में नहीं है, 2 और 1 भी साथ में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका सही हो गया। ठीक है, तो हमने 5 से स्टार्ट किया, बचा 5 के लिए क्या 6। ठीक है, एक साथ आ गया। अब यहाँ 1 का पूछे, 4 का पूछे या 6 का पूछे, आंसर आप कर लेंगे एक बार में। ठीक है, तो 1 के लिए यहाँ पर 2 हो गया। ओके, है ना सर। मान लेते हैं आप फर्स्ट और थर्ड से बनाते हो, तो फर्स्ट थर्ड में कॉमन कौन है, 3 और 1, 3 और 1 दो नंबर कॉमन है। तो जब दो नंबर कॉमन होते हैं तो थर्ड वाला एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर थर्ड कौन है 6, और यहाँ पर थर्ड कौन था 5, 1 और 3 के अलावा। तो 6 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, जो हमने निकाला हुआ है ना। तो इस तरह से भी बन सकता है आपका। ठीक है ना, तो अगर आप इन दोनों से बनाओगे तो सिर्फ 5 6 का ही अपोजिट आएगा। अब क्वेश्चन पूछा है 1 का, तो फिर तो आपको इसको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप सोचोगे कि क्यों ना फर्स्ट सेकंड लें, नो कॉमन वाली में 6 का 5 आ रहा है, 3 का 4 आ रहा है, 1 का 2 आ रहा है, मैच कर रहा है। लेकिन इसमें सही हो गया नो कॉमन का, हर क्वेश्चन में सही हो जाए नो कॉमन से ही स्टार्टिंग में, जरूरी नहीं। इसलिए मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में वो रूल नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, ओके, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा अलग टेक्निक बताऊंगा आपको। ठीक है, इसमें आप कैसे बनाएंगे देखिए। क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पर ये भी किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, BAD, फिर उसके बाद DAE, फिर उसके बाद EDF, और इसमें आपसे पूछ देगा बताएं B का अपोजिट क्या हो सकता है ना। B का पूछ सकता है, D का पूछ सकता है, A का पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है। तो कैसे बनाएंगे यहाँ पर, तो आप देखिए ध्यान से। मैं यहाँ बात करूँ फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड से अगर मैं बनाना चाहूँ तो फर्स्ट सेकंड से क्या होगा, AD कॉमन है, तो यहाँ तीसरा कौन है B, और यहाँ तीसरा कौन है E। तो जब दो लेटर कॉमन रहेंगे तो तीसरा एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है ना। तो B और E एक दूसरे का अपोजिट हो गया आंसर मेरा। अब यहाँ बस मिला लीजिए कि B और E साथ में नहीं है, तो ठीक है, एकदम सही है। अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 सेकंड 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन मैं और भी बताता हूँ तरीका। मान लिया B का नहीं पूछा, C का पूछ दिया, तो अब कहोगे C तो दिख ही नहीं रहा है, अब C का अपोजिट पूछा है, तो क्या करेंगे उस केस में। देखिए, तो फर्स्ट सेकंड से हमने ये निकाल दिया, किसका निकाला, B और E का। अब आप सेकंड थर्ड का देखिए, सेकंड थर्ड में कॉमन कौन है, D और E। तो यहाँ A बचा, यहाँ कौन बचा F, तो A और F एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। B और E अपोजिट हो गए, A और F अपोजिट हो गए, तो बचा फिर कौन, D और C। तो D और C एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, बस ये सिंपल सी। अब आप कहोगे सर अगर मैं फर्स्ट और थर्ड से बनाऊं, फर्स्ट और थर्ड में क्या है भाई, एक यहाँ पर लेटर कॉमन है, फर्स्ट में कौन कॉमन है, D, यहाँ भी D, बाकी सब अलग अलग हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप इससे बनाते हो क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ से, ठीक है, देखिए मैं इसको डिटेल से लिख दूँ, D के बाद आया A और यहाँ आया B, और इसमें देखिए D के बाद क्या आया E और फिर F। तब A का E अपोजिट हो रहा है, B का F हो रहा है, जबकि हमने B का E निकाला है, A का F निकाला है। अब ये तो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर D के लिए बच गया C, वो तो ठीक है, ये सही है, बट ये दोनों में गड़बड़ हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ बता रहे हैं, इन दोनों में एक लेटर कॉमन है, उससे आपने इस तरह से बनाया, तो बचे हुए डाइस में आपको बोला था मैच करना है। अब यहाँ A और E एक दूसरे के अपोजिट हैं, और यहाँ A और E क्या है, साथ में आ गए, ठीक है। तो अब साथ में लिखे हुए A और E, तो A और E एक दूसरे के अपोजिट कैसे हो सकते हैं, तो यह कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। उस कॉन्ट्राडिक्ट को सही करने के लिए क्या करना है, क्रॉसिंग करनी है। अब A का F हो जाएगा अपोजिट, B का E हो जाएगा, ठीक है। तो A के लिए आपका अपोजिट F, फिर उसके बाद B के लिए आपका अपोजिट E, ठीक है, समझ में आ गई बात। A के लिए F, B के लिए E, ये अब सही हुआ, इसके हिसाब से मैच कर गया। तो ये क्रॉसिंग का काम कब करना है, जब दो डाइस में आप एक लेटर या नंबर से कॉमन से बना रहे हो, और बनाने के बाद जो अपोजिट आ रहा है वो तीसरे या चौथे डाइस में
गलत दिखा रहा है, मतलब कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तब क्रॉसिंग करेंगे तो वो सही हो जाएगा। क्रॉसिंग करने के बाद फिर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, गलत नहीं दिखाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और करें प्रैक्टिस आपको। अब इसमें मैंने पूछा 3 के अपोजिट कौन से होंगे, तो आप कैसे बनाओगे यहाँ पर। तो आप देखिए, आप 1 कॉमन से ही बना सकते हैं, 2 कॉमन से ही बना सकते हैं। मान लिया सपोज दैट आपने लिया फर्स्ट और सेकंड डाइस, फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस, इसमें कॉमन कौन है भाई, 4 है। 4 से आप आगे जा रहे हो 5, इधर आ रहे हो 1, तो 5 और 1 एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है जी, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे 6, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे 2, तो 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट। ये फर्स्ट और सेकंड से आपने ये आंसर निकाला। अब आपको बचे हुए डाइस में मैच कीजिए। 5 और 1 एक दूसरे के साथ हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पर आपने अपोजिट निकाला था, ये रॉन्ग हुआ कि नहीं। तो अब क्या करेंगे अब आप, तो मैंने आपको बोला था जब वैसा कंडीशन हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो देखिए मैं इधर से बनाऊँ 4 5 6 एक लाइन में लिखा, इसमें 4 से आप घूम गए 1 और 2 एक लाइन में लिखा। तो अब आपका यहाँ पर ये इसका और ये इसका होगा। देखिए जो 4 बचा हुआ तो उसका 3 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्रॉसिंग कर सकते थे, 5 का 2 1 का 6। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 5 के लिए 2, 6 के लिए 1। ठीक है, और जो 3 के लिए बचा वो 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये जो रूल्स मैंने आपको बताया, ये 3 4 डाइस पे ये लागू होगा, 2 डाइस पे ये रूल लागू नहीं होगा, क्रॉसिंग वाली। ओके, तो यहाँ पर क्लियर हो गया सबको। इन दोनों से मैंने ये आंसर फाइनल किया। मान लेते हैं आप कहोगे सर मैं इन दोनों से नहीं बनाऊंगा, मैं फर्स्ट और थर्ड से बना रहा हूँ। तो ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन कौन है, तो देखिए 4 5 4 5 कॉमन है। तो यहाँ पर 6 है थर्ड और यहाँ पर 1 है, तो 6 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। आंसर आया 6 1। देखिए यहाँ भी क्रॉसिंग करके भी आया 6 1। ओके, फिर इसके बाद ये फर्स्ट थर्ड से हुआ। आप सेकंड और थर्ड लीजिए, तो कॉमन कौन है 1 4 1 4। तो ये 2 है, यहाँ 5 है, तो 2 के लिए 5 अपोजिट। देखिए 2 के लिए 5 यहाँ भी अपोजिट है। आ गया समझ में। तो ये इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब ये 3 डाइस का है। देखो कभी ऐसा नहीं सोचना कि 4 डाइस हो गए क्वेश्चन, 4 डाइस में ज़्यादा टफ होता है, कुछ नहीं टफ होता। बस हमें वो टेक्निक आनी चाहिए कि कैसे थोड़ा सा जल्दी देखें, बिना पेन पेपर यूज किए आप कर सकते हैं, जो मैंने अभी किया आपको। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन मैं 4 डाइस से भी करवा देता हूँ। ये इस तरह से 4 डाइस बने रहेंगे और इसमें कुछ लिखा रहेगा EDF BAD CFE DAE। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ सकता है कौन कि E का अपोजिट बताएं क्या होगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। अब देखिए इसमें आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक कॉमन वाले रूल भी लगा सकते हैं, 2 कॉमन वाले रूल लगा सकते हैं। बस केवल नो कॉमन वाले रूल स्टार्टिंग में मत लगाना है। ठीक है, नो कॉमन की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर। आप फर्स्ट और सेकंड में देखिए कौन से लेटर कॉमन है, बाकी सब अलग अलग है। क्लॉकवाइज रोटेट करो। डी के बाद क्या मिला, ई और एफ। यहाँ डी के बाद क्या मिलेगा, ए और बी। ठीक है, एफ के बी अपोजिट, ई के ए अपोजिट, बच गया कौन, डी के लिए, वो चला जाएगा सी। ठीक है, हमने इन दोनों से ये बनाया। क्या कोई कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, मतलब कि एफ और बी कहीं पर साथ में है, इसमें एफ और बी साथ में है, इसमें नहीं है, नहीं है। ए और ई और ए, देखिए ई और ए इसमें साथ में नहीं है, लेकिन ई और ए यहाँ पर साथ में है। तो अब क्या करना था, मैंने बताया था क्रॉसिंग कीजिएगा। क्रॉसिंग करने के बाद ये गलत कभी भी नहीं होगा, तो ई के लिए फिर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एफ के लिए ए आंसर कहा जाएगा। ठीक है ना। अगर क्रॉसिंग नहीं करेंगे तो ऑप्शन में देखिए ई के लिए ए भी ऑप्शन में दिया रहेगा, बी भी दिया रहेगा, ए तो भाई साथ में है तो कैसे हो सकता है, तो फिर बी ही बचा। ये क्रॉसिंग करेंगे ना तो फिर ये गलत नहीं होगा, ये सही होगा।
ठीक है, 100% श्योर। तो इस तरह से हमने बनाया। मान लेते हैं आप बोलोगे सर फर्स्ट और सेकंड से नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं थर्ड और फोर्थ से। क्यों, क्या दिक्कत है भाई, बना सकते हैं आप। थर्ड और फोर्थ में कॉमन कौन है, तो ई है ना, बाकी तो नहीं है। तो ई से क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, तो ई के बाद आपको एफ मिलेगा, सी मिलेगा। यहाँ पर आप जाएंगे तो ई के बाद आपको ए और डी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एफ का ए आ रहा है, डी का सी आ रहा है, तो ई के लिए क्या बच गया, बी। अब आपको क्या करना है, आप अगर आपने इन दोनों से बनाया है तो इसमें दोनों में आप मैच कर लीजिए। एफ और ए साथ में नहीं है, डी और सी भी साथ में यहाँ नहीं है, ई और बी जो निकला है वो भी साथ में नहीं है, साथ में नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई क्रॉसिंग नहीं करनी है, ठीक है। यही आपका आंसर फाइनल हो गया। अब इसमें मैच कीजिए, एफ और ए हो रहा है, ई और बी हो रहा है, डी और सी, सही है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब आप कहोगे फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं, तो क्या दिक्कत है, देखो आंसर क्या फ़र्क पड़ेगा। फर्स्ट और थर्ड में देखिए ध्यान से कॉमन कौन है, ई एफ। तो यहाँ थर्ड लेटर सी बचा, यहाँ थर्ड लेटर क्या बचा, डी। तो सी और डी एक दूसरे के अपोजिट, देखिए आंसर मैच हो रहा है यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। अगर कोई बंदा सेकंड फोर्थ से बनाता है तो सेकंड और फोर्थ में कॉमन कौन है, तो ए डी। थर्ड लेटर बी है, थर्ड लेटर ई है, बी और ई एक दूसरे का अपोजिट, मैच हो रहा है आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी से बना सकते हैं। अगर आप सेकंड थर्ड से बनाते हो तो देखो यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है। सेकंड में ए बी डी लिखा है, यहाँ पर सी एफ ई लिखा है, कोई कॉमन है, कोई नहीं। अगर नो कॉमन रूल यहाँ से लगा दें कि ऊपर वाले का ऊपर ले लें तो बी का सी अपोजिट लेना पड़ेगा, जबकि यहाँ बी का सी कहीं नहीं आंसर आ रहा है। तो ये हमें नहीं मालूम ना कि ये ऊपर लिखा है तो इसका अपोजिट भी ऊपर ही यहाँ पर लिखा होगा, कहीं बगल भी तो लिख सकता है रोटेट करके। तो इसलिए श्योर नहीं है नो कॉमन वाले में से कि आपका आप यहाँ पर लेंगे। हाँ, अगर मैंने निकाला है बी का ई अपोजिट तो उस कंडीशन में यहाँ पर बी ऊपर है तो ई को भी ऊपर ले आओ। ई को ऊपर लाएंगे तो सी इधर हो जाएगा, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ। अगर मैं ई को ऊपर ले आऊँ तो सी इधर हो जाएगा और फिर एफ इधर हो जाएगा। अब आप नो कॉमन वाले लगा के देखिए, ऊपर वाले का ऊपर वाला, इसमें लेफ्ट है ए तो इसमें राइट में क्या आया, एफ आ रहा है आंसर। इसमें आपका राइट में डी है, यहाँ पर क्या है भाई, तो इसमें राइट में डी है तो यहाँ पर सी आ गया है, डी और सी भी अपोजिट, सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हो सकता है। तो इसलिए मैंने मना किया था कि स्टार्टिंग में आप नो कॉमन मत लगाइए, ठीक है। तो अगर सबसे आसान इसमें यही था, ये दोनों, नहीं तो आप दो कॉमन्स बनाइए तो फिर इनको देखिए, फिर इनको देखिए, आप इनको भी देख सकते हैं। इन दोनों में भी कॉमन कौन है, तो देखिए यहाँ पर डी और ई कॉमन है, तो इधर एफ बचा, इधर ए बचा, तो एफ और एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है, कहीं भी रॉन्ग नहीं हो रहा है। तो एक जगह सब अपने आप मैच करेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन दूँ। 631 524 5126। अब इसमें किसी का भी अपोजिट अगर मेरे को निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए कि कोई एक कॉमन है इसमें, कहीं पर कोई भी ऐसा मिल जाए तो हो सकता है। जैसे आप सेकंड और फोर्थ देखिए तो आपके 2 कॉमन है, ठीक है, बाकी सब अलग अलग है। तो 2 के बाद यहाँ 5 है, ठीक है, और यहाँ 2 के बाद क्या है, 6 है, तो 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट। फिर आगे बढ़ेंगे 4 मिल रहा है, यहाँ आगे बढ़ेंगे 3, तो 4 और 3 एक दूसरे का अपोजिट, और फिर बच गया मेरे पास 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट। अब आप बाकी इन दोनों से आपने ये बनाया है तो बाकी में मैच कर लो। 5 6 साथ में नहीं है, ठीक है, 1 और 2 साथ में नहीं है, 3 और 4 भी साथ में नहीं है। इसका मतलब आंसर ये आपका 100% करेक्ट है, आपका ये फाइनल है, कोई चेंज नहीं करनी यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए, आप अगर फर्स्ट और थर्ड से बनाते हो, 3 1 कॉमन है, 6 का 5 हो गया, ठीक है जी। फर्स्ट और फोर्थ से देखिए कोई कॉमन है, 3 6 तो इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, हो सकता है। अगर आप क्वेश्चन पूछे कि 1 के अपोजिट क्या होंगे तो जहाँ जहाँ 1 है उस पर फोकस करो। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें आपका यहाँ आंसर तुरंत मिल जाता है इससे क्योंकि यहाँ पर 6 3 क्या है, कॉमन है, इधर 1 बचा, इधर 2 बचा, एक दूसरे का अपोजिट हो गया।
बस यही तो करना है और कुछ करना नहीं। अब इसमें देखिए, अब इसके पिछले क्वेश्चन में नो कॉमन वाले रूल लागू नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर लागू हो रहा है कि नहीं। 6 का 5 अपोजिट हो रहा है, 3 का 4 हो रहा है, 1 का 2 हो रहा है, हो रहे हैं ना। नो कॉमन वाले रूल से यहाँ पर लागू हो सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए यहाँ पर जो आंसर आया है, अब बाकी आप किसी से कर लो, इससे भी कर सकते हो, एज यू विश। मैंने आपको हर तरीके से आपको सिखा दिया है। आप अप्लाई कैसे करते हैं, किससे फास्ट बनाते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसी भी 4 डाइस में एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा वो देखिए आप यहाँ पर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसमें क्या पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना चाहिए। DMSMWYUDMD और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क ये हुआ, आपको ये बतानी होगी यहाँ पर कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से लेटर आएंगे। यहाँ अपोजिट नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। वो लिखा रहेगा फाइंड अ लेटर इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऑप्शन मैं दे देता हूँ, ऑप्शन क्या क्या रहेंगे, WUYS, इस तरह के ये ऑप्शन रहेंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आप कोई भी ऐसा डाइस ले लो जिसमें एक कॉमन हो। जैसे मैं बात करूं फर्स्ट और थर्ड से, ये कॉमन है, ठीक है जी। इससे ये क्लॉकवाइज घूमेगा। डी के बाद एम और एस आएगा, डी के बाद यहाँ पर क्या आएगा भाई, तो यू और वाई आएगा, है ना। यहाँ पर डी के बाद एस और एम आएंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पर, सॉरी पहले एस होंगे बाद में एम होंगे, एस और एम, और फिर यहाँ पर डी के बाद रोटेट करेंगे तो यू और वाई आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एस के नीचे यू है तो एस और यू एक दूसरे के अपोजिट, एम और वाई एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर पूछा है कि क्या आएगा, तो एम के अपोजिट है वाई, तो एम के वाई साथ में तो नहीं आ सकते, ठीक है। यहाँ पर डी के लिए जो बच गया अपोजिट, वो क्या बचेगा, डब्लू बचेगा, क्योंकि न्यू लेटर वही है यहाँ पर, ठीक है, तो डब्लू आ जाएगा। अब डी यहाँ लिखा है तो इसके साथ डब्लू भी नहीं हो सकता। अब आंसर क्या होगा, या तो एस होगा या तो यू होगा। तो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि आंसर क्या फाइनल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क के साथ में कौन से 2 लेटर हैं, एम और डी है। एम और डी और कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो इसमें एम और डी है, यहाँ डी और एम है। तो जब 2 कॉमन रहेंगे तो थर्ड वाला एक दूसरे का अपोजिट ही होगा ना। यहाँ ऐसा तो नहीं कि थर्ड लेटर एस है तो एस का एस होगा, एस हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि एम और डी यहाँ पर देखिए ये एम और डी इस तरह से, तो थर्ड वाला भी सेम होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो थर्ड वाला क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो एस का अपोजिट हमने क्या निकाला है, यू निकाला है, आंसर हमारा यू हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हम पहले भी देख लेंगे, है ना। हम लोग क्या करेंगे, पहले ही देख लेंगे, क्या देख लेंगे पहले हम लोग कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के साथ में कौन से 2 लेटर हैं, तो एम डी है, एम डी कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। अब उसके बाद देख लो यहाँ पर एस का अपोजिट ही होना है। अब एस का अपोजिट आप जैसे निकाल दीजिए, ठीक है, उस हिसाब से आंसर आपका फाइनल हो जाएगा। यहाँ पर कोई क्रॉसिंग नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि एस और यू एम वाई कहीं भी साथ में नहीं है, तो इस तरह से आंसर फाइनल हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस ढंग से आराम से बना सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और प्रैक्टिस करवाता हूँ इससे रिलेटेड, काफ़ी आसान है, बिल्कुल सोचना है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, देखा गया एग्जाम में, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल केयरफुल होके, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मैं सर्कल में डाल देता हूँ ताकि ध्यान रहे कि हाँ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर पूछेगा कौन से नंबर यहाँ पर आएंगे, तो आपके ऑप्शन है 2, 4, 5, 6, ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, तो देखिए बिल्कुल उसी तरह आप कर सकते हैं जैसे आप कीजिए। आप अपनी तरफ से वीडियो पॉज करके खुद बनाइएगा, फिर जो मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ उससे आप आंसर मैच कीजिए। क्वेश्चन मार्क के साथ 3 1 है, ये 3 1 कहाँ पर है, ठीक है, 3 और 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है,
ठीक है, 3 1 यहाँ पर है, तो इधर क्या होगा, जो इधर थर्ड नंबर है ना 6, उसका अपोजिट होगा। 6 का 6 तो रिपीट नहीं होगा, क्योंकि 2 नंबर कॉमन है, पोजीशन भी चेंज है, तो वैसे केस में थर्ड वाला एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यहाँ 6 का अपोजिट बस आपको निकाल देनी है। अब आप बाकी जिससे भी निकालिए, ठीक है, उससे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, क्या इन दोनों से हो पाएगा? इन दोनों से मैं अगर लेूँ तो नहीं होगा, क्योंकि जनरली कॉमन नंबर से लेते हैं। अब इन दोनों में कॉमन कौन है? 3 6 3 6 है, तो 2 का 1 आएगा। तो यहाँ पर ये आप कर सकते हैं कि 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 के साथ 2 नहीं होगा। 6 तो पहले ही बोल दिया था, 4 5 में से ही आंसर आना है, ठीक है। तो अब देखो, ये इसलिए पहले आपको देखना चाहिए 1 कॉमन से, ठीक है। अब 2 से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो 2 के बाद मेरे को क्या मिलना है? 6। अब बिना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ऐसे ही कर लूँ। 2 के बाद 6 आ रहा है, यहाँ 2 के बाद क्या मिलेगा? 5। तो 6 का अपोजिट क्या हो गया? 5। यहाँ आपको 6 का अपोजिट चाहिए, 5 आंसर हो गया, ठीक है। डायरेक्ट आप कर सकते थे ना। आप इन्हें देखा, इन दोनों के हिसाब से 6 का अपोजिट यहाँ पर चाहिए आपको, वो 6 का अपोजिट यहाँ से आपको मिल रहा है। 2 से 6 आ रहा है, 2 से 5 आ रहा है, 6 का अपोजिट 5 होगा, यहाँ आंसर 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर जैसे क्वेश्चन मार्क के बाद 3 1 है, तो 3 1 कहीं नहीं मिलता है साथ में, तो फिर आप वही एक कॉमन से सब एक दूसरे का अपोजिट निकाल दीजिए, फिर ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए, ठीक है, कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने चाहिए। ये था हमारा क्वेश्चन क्लोज डाइस से, ठीक है। तो ये क्लोज डाइस वाले टॉपिक आज फिनिश हो गए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा हमारा, वो होगा ओपन डाइस। ये डाइस जो हैं चारों आपको 6 फेस खोल के रखे रहेंगे, उसमें कैसे फिर क्लोज करके बंद करेंगे, तो ऑप्शन से कौन सा सही होगा, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। चलिए हमें इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।